मुझसे ही नजरें मिला लोगे तुम। नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन जोशी स्वागत करता हूं आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज का सफ़र हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ। तो दोस्तों, हल्द्वानी का हाईवे पार करके हम चले रामनगर की तरफ। जैसे ही हल्द्वानी का हाईवे पार किया तो ये हरे भरे गांव एकदम हरियाली से भरे हुए, जिनमें आज भी 90% खेती है। ये कोटाबाग का एरिया है। यहाँ से जाके आगे हमने रामनगर की पुलिया पार करी और उसके बाद पहला बड़ा नाला जो आता है, उस नाले को पार करते ही हम पाटकोट की तरफ जब चढ़ने लगे तो एकदम मोड़ पे हमें दर्शन हुए बारहसिंगा महाराज के। तो ये बड़ी मस्ती में अपना खाना पीना खा रहे थे। हमें देख के थोड़ा हिचकिचाए, हमें देखते रहे, पर हम भी 5 मिनट इन्हें देखकर फिर आगे बढ़ गए, क्योंकि शाम का समय था। हमें भी रिसोर्ट पहुंचने में देर हो रही थी, जहां हमारे कुछ दोस्त पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। ये बिल्कुल ग्रीनरी के बीच से पार करते हुए हम लोग पहुंचे पाटकोट की तरफ। तो दोस्तों, हम चलते रहे अपनी मस्ती में, और क्योंकि रिसोर्ट पहुंचने की जल्दी थी, और जैसे ही हम लोग जा ही रहे थे तो अचानक से एक बियाबान आवाज जिसने हिला के रख दिया एकदम। तो दोस्तों, एकदम गाड़ी के आगे शेर, वहीं ब्रेक मारे, गाड़ी साइड में खड़ी, चारों तरफ शीशे बंद, एकदम ऐसी हिली हुई थी ना, अगर आप सोचो कि मतलब कलेजा हाथ में था। और बड़ी विनती के बाद इन भाई साहब ने हमारा रास्ता छोड़ा और हम चल पड़े अपने रिसोर्ट की तरफ, जहाँ हमारे कुछ दोस्त ना पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे, जो दिल्ली से आए थे, और आज था इनकी एक बिटिया का बर्थडे। तो दोस्तों, होटल चेक इन के बाद बाहर का नज़ारा मोबाइल में कैद करते हुए हम लोग पहुंच गए अपने कमरे में। कमरे में जाके देखो, बच्चों की मस्ती जो हमेशा से होती है वो चली, और उसके बाद आगे हम बाहर की तरफ नज़ारा देखने, होटल का व्यू देखने, जो बड़ा ही सुंदर मनमोहक व्यू था। ये सुंदर झरने और होटल की ब्यूटी, चारों तरफ पहाड़, ये सब देखते हुए करते हुए होगी दोस्तों शाम, जहाँ बर्थडे के सेलिब्रेशन में बज रहा था डीजे। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा की ना। अब आई बच्चों की बारी। तो फिर हमारी दोनों बेटियों ने एक शानदार डांस की प्रस्तुति दी, क्योंकि ये दोनों ही डांस की बड़ी शौकीन है। और फिर एंट्री होती है हमारे भाई साहब भूपेंद्र नेगी जी की, ज़बरदस्त डांस के बड़े शौकीन और बहुत ही हंस मिजाज आदमी। ये हमारे एक्चुअली दोस्त ही नहीं, हमारे पार्टनर भी हैं, ट्रांसपोर्ट ओनर हैं, सारी गाड़ियां हमारी लगभग ये देखते हैं। और फिर ऐसा करते करते दोस्तों, ये शाम हमारी गुजर गई। खाना खा के हम पहुंच गए अपने अपने कमरों में और आराम किया। दूसरे दिन सुबह होते ही देखो, ब्रेकफास्ट के बाद बच्चे अपना एंजॉयमेंट फुल स्विमिंग पूल पे पहुंच गए, और स्विमिंग पूल में मस्ती करने के बाद हम निकल पड़े अपने अपने घरों की तरफ। तो आते हुए दोस्तों, रास्ते में रात को बारिश हुई थी, क्योंकि मौसम बरसात का, जो रात को बारिश हुई थी उसकी वजह से रोड में पानी, नदियों में, नालों में बहाव काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से बच्चों को देखो, ये पीठ पे ले जाके रोड पार कराई, क्योंकि जूते पहने हुए थे और यहाँ हम फोटो सेशन के लिए रुके हुए थे, तो गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी कर दी। तो फिर बच्चों को जो है कंधे में इस तरह से ले जाकर हमें रोड पार करानी पड़ी, और ये सब मस्ती करते हुए हम पहुँचे अपने घर, और रात्रि का विश्राम रहा दोस्तों हमारे घर में। तो दोस्तों, आखिर तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ये था हमारा पहला ब्लॉग आउटिंग का, और जो कि मैं टूरिज़्म से रिलेटेड हूँ, तो दोस्तों हमेशा घूमना फिरना होता रहता है। इस तरह के ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। नई नई चीज़ें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका साथ, आपका सपोर्ट बना रहे, यही आशा करते हैं आपसे। तो दोस्तों,
अगला ब्लॉग बहुत जल्दी आपके बीच हमारे पेज पर उत्तराखंड की हरी भरी वादियों से। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका अपना भुवन उत्तराखंडी। धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, राम राम। मुझसे ही नजरें मिला लोगे तुम।